कि विद्या भी जरूरी है, अविद्या भी जरूरी है। अविद्या उसको कहा जिससे अर्थोपार्जन होता है, वो अविद्या है। जिससे हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, वो विद्या है। अविद्या और विद्या दोनों चाहिए। और इसलिए देश में कैसी उन्नति करी, ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। ईसा से 1000 वर्ष पूर्व से लेकर और 15वीं, 16वीं, 17वीं शताब्दी तक ये देश दुनिया के आर्थिक जगत में क्रमांक 1 का देश था। और 1 का नहीं था, बाकी देश से बहुत पीछे थे। और आदर्शों में भी देश ऊपर था। आर्थिक दृष्टि से हम कैसे ऊंचे थे, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, केवल एक उदाहरण आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूंगा। एक 70 AD में ये प्लिनी नाम का एक रोमन इतिहासकार है, रोम के दरबार में रहता है। वो रोम के दरबार में रहकर के भारत की आर्थिक स्थिति और रोम की दयनीयता के बारे में लिखता है। वो प्लिनी ने एक किताब लिखी है, नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया। तो नेचुरल हिस्ट्री है, इसके ऊपर बड़े वॉल्यूम्स लिखे हैं, एक एनसाइक्लोपीडिया की तरह इस प्लिनी ने लिखा है। वो लिखता है कि भारत से हम इतना सामान आयात कर रहे हैं कि रोम से 10 करोड़ सेस्ट्रेसिस, जो रोम की मुद्रा है, हर साल चली जाती है। उस समय लिखता है, लगभग 70 AD, आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व वो लिख रहा है, हम अपने इस उपभोग पर नियंत्रण करें, अपने रोम की महिलाओं को समझाएं। ये भारत के वस्त्र, भारत के कालीन, भारत के सुगंधित तेल, भारत के मसाले, हाथी दांत का सामान, चंदन की लकड़ी का सामान, लकड़ी का सामान, भारत से आने वाली जो धातुएं हैं, उनकी तलवारें, ढालें, भाले, इस पर नियंत्रण करो भाई। तब ध्यान में आता है, भारत को रेशम का कपड़ा था, चाहे बड़े बड़े पानी के जहाज थे, सब बातों में आगे था। मैं छोटे से मैं बताता हूं, भारत 30 से 35% इकोनॉमी का शेयर होल्डर था वर्ल्ड मार्केट में। सारे दुनिया का आर्थिक जो सारा व्यापार था, आर्थिक व्यवस्था थी 30 से 35%। ज्यादा पढ़ना है तो बहुत पुस्तकें आपको मिलेगी, दादा भाई नौरोजी की किताबें मिलेगी, सर सुंदरलाल की किताबें मिलेगी, आप देखिए, पढ़िए, बहुत साहित्य इसके ऊपर विदेशियों ने लिखा है, भारत का छोड़ दीजिए। अब आध्यात्मिक उन्नति कैसी थी? तो मेगास्थनी जो 300 वर्ष पहले आता है भारत में, मगध साम्राज्य में राजदूत है, एम्बेसडर है, वो लिखता है भारत के लोगों का चरित्र तो बहुत अच्छा है भाई। भारत के लोग झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं देते। भारत के लोग जो है वो सच बोलते हैं। भारत के लोग बड़े संयमी हैं, भारत के लोग अनुशासित हैं, भारत के लोग अतिथियों का सत्कार करते हैं। उस मेगास्थनीज के बाद जो जो भारत में यात्री बाहर से आया है, मैकाले तक यही बात लिख रहे हैं। इस बात में किसी यात्री ने दो मत नहीं किए, और बातें 50 लिखी हैं, सेना के बारे में, राज्य व्यवस्था के बारे में, लेकिन भारत के लोगों के चरित्र के बारे में, भारत के महिलाओं के बारे में बहुत सुंदर सुंदर लिख करके चले गए। कला में कैसी उन्नति करी, व्याकरण में उन्नति करी, हमने गणित को अंक दिए, हमने अंक गणित दिया, हमने बीज गणित दिया, हमने दुनिया के नक्षत्रों की गति नाप करके दे दी आज से हजारों वर्ष पहले। आज भी जो यूरोप का कैलेंडर 1 जनवरी 2 जनवरी क्या बताता है? आज 1 जनवरी 2 जनवरी, उसके अलावा कुछ नहीं बताता। वो आज 15 फरवरी है, इसका मतलब कल 15 फरवरी है, उसके अलावा कुछ दिमाग में नहीं आता। हम कहते हैं आज अमावस्या है, अमावस्या नहीं है। आज का नक्षत्र बताएगा, पंचांग बताएगा, सूर्य की स्थिति बताएगा, बृहस्पति की स्थिति बताएगा, शुक्र बताएगा, सारे ग्रहों की स्थिति आज ऐसी है, सूर्योदय इतने बजे होगा। अंग्रेजी कैलेंडर बता सकता है? नहीं। और ये कब बताया हम लोगों ने? हजारों साल पहले। अर्थात हम आध्यात्मिक थे, केवल भगवान के भजन में नहीं लगे थे। हमने स्थापत्य कला भी, हमने व्याकरण भी। व्याकरण के बारे में दुनिया के बड़े बड़े व्याकरणाचार्य जो बोलते हैं कि दुनिया की कोई ध्वनि ऐसी नहीं जिसको पाणिनि ने अपने व्याकरण में न ले लिया। पाणिनि इतना बड़ा जाल फेंकता है, दुनिया की कोई ध्वनि उसके बाहर नहीं है, इसके अंदर है। आप हमको बताइए दुनिया की किसी भाषा में था है, ढा है, खा है? नहीं मिलेगा। फा है? नहीं मिलेगा। हड़ा नहीं मिलेगा। तो ण खा धा फा था नहीं है। ये सघोष महाप्राण ध्वनियां केवल भारत में ही हैं। लैटिन में भी नहीं है, अरेबिक में भी नहीं है, इंग्लिश में भी नहीं है, जर्मन में नहीं, फ्रेंच में नहीं, किसी में नहीं है। वो विदेशों के जो व्याकरणाचार्य आज है वो बताते हैं गजब का भाई ये तो व्याकरणाचार्य। मेरा कहने का भाव यह है, हम एक बार देखें तो भारत कितनी गहराई तक गया था। जब तक उसको देखेंगे नहीं तो हम भारत को समझ नहीं सकते। और भारत के लेखकों को मत पढ़िए, आप विदेशी लेखकों को पढ़िए, क्योंकि भारत के लोगों के मन में जो गुलामी का दंश है वो इतना गहरा है, उसका जहर। उनके मन उस गुलामी के मन से बाहर ही नहीं निकल पाए।